आज लास्ट क्लास में हम लोग किए थे कि व्यू डेटा का वैल्यू कैसे हम लोग इसमें लेके जाते हैं। ठीक है, व्यू डेटा का वैल्यू को कैसे लेकर जाते हैं व्यू केच में। आज के व्यू बैक का डेटा। ठीक है, व्यू बैक का डेटा को कैसे लेकर जाया जाता है और इसमें क्या कास्टिंग होता है या नहीं होता, वो सब देखेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि लास्ट क्लास में हम लोग ये देखे कि व्यू डेटा का वैल्यू को हम लोग लेके गए थे इंडेक्स पेज में। ठीक है, मैनेजमेंट खुल गया है। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे व्यू डेटा का वैल्यू सिंगल वैल्यू को कैसे लेके जाते हैं, एक सिंगल व्यू डेटा लेकर के एक सिंगल वैल्यू को कैसे लेकर जाते हैं व्यू डेटा के साथ। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग देखे थे कि एरे का वैल्यू को कैसे हम लोग एक स्ट्रिंग एरे में यूज़ करते हैं और इसको कैसे हम लोग एक सिंगल वेरिएबल के साथ व्यू पेज में लेकर जाते हैं। मतलब ये मल्टीपल हमारा डेटा है, ये डेटा डायनामिक भी आ सकता है डेटाबेस से। अगर ये डेटाबेस से आएगा तो उसको इस तरह से होल्ड करना होगा और एक स्ट्रिंग वैल्यू में रख करके उसको व्यू डेटा के थ्रू क्या करते हैं हम लोग इंडेक्स से भेजते हैं। ये हमारा लिस्ट था, लिस्ट के साथ हम लोग व्यू डेटा के अंदर में डेटा को भर करके इंडेक्स पेज पे हम लोग यहाँ पे लेकर के डिस्प्ले दिए थे। तो ये था व्यू डेटा का काम। आज हम लोग सीखेंगे व्यू बैक कैसे होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक नया पेज बनाएंगे जिसका नाम होगा व्यू बैक करके कंट्रोलर बना लेते हैं, क्योंकि नाम से समझ में आएगा कौन सा क्या काम हो रहा है। ऐड करना है, कंट्रोलर में जाना है, कंट्रोलर का नाम चूज करना है। कंट्रोलर का नाम हम दे देते हैं, कुछ दूसरा नाम देते हैं होम। होम के साथ लिख देते हैं व्यू बैक, क्योंकि व्यू बैक में ही काम करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये नाम हो, समझने के लिए पेज समझने के लिए हम लोग क्या लिखे, होम बैक, होम व्यू बैक। ठीक है, ऐड करते हैं इसको कंट्रोलर को। जब तक ये ऐड हो रहा है, तो हमारा क्या हो गया, ये ऐड हो गया। एक कंट्रोलर में एक एक्शन मेथड मेरे को बना के दे दिया। ये एक्शन मेथड क्या करता है, एक हम लोग को एक व्यू बनाना पड़ता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक व्यू बैक बनाएंगे, एक इंडेक्स का व्यू बनाएंगे। राइट क्लिक करना है इसके अंदर में और ऐड व्यू करना है। ऐड व्यू करने के बाद ये व्यू को सेलेक्ट करना है और राइट करना है। ठीक है, तो हमसे ये पूछेगा लेआउट पर पार्शियल व्यू लेना है या लेआउट वाला लेना है व्यू। तो अभी हम यूज़ करेंगे लेआउट वाला पेज और ओके कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, एक इंडेक्स पेज के साथ एक कंट्रोलर में एक एक्शन मेथड मिला और इस एक्शन मेथड में मैंने क्या किया, एक व्यू पेज बना लिया जो कि HTML काम यहाँ पे करता है। तो लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे कैसे हम लोग व्यू डेटा में डेटा रख करके वैल्यू को रख करके व्यू डेटा में भेजे थे। और ये व्यू डेटा क्या होता है, इसको अगर लिस्ट दे रहे हैं तो व्यू पेज में कास्टिंग करना पड़ा था। इस तरह से अगर आप एरे है तो एरे के साथ कास्टिंग करना है। ये एरे का सिंबल हो गया। हम लोग सी शार्प में क्या लिखते हैं, कन्वर्ट डॉट टू इंट लिखते हैं। और इंडेक्स पेज में कन्वर्ट डॉट टू इंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे स्ट्रिंग नाम और साथ में एरे का ये सिंबल दे देंगे। तो ये व्यू डेटा का जो भी वैल्यू वहाँ से आ रहा है
वो क्या हो जाएगा, एरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और एक एक करके आइटम निकालेगा और आइटम में भी बाइंड कर देगा। तो सेम चीज़ हम लोग करेंगे व्यू बैग के थ्रू। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक व्यू बैग यूज़ करेंगे, व्यू बैग डॉट मैसेज। और व्यू बैग लिखने का जो सिंटैक्स है व्यू डेटा से पूरा डिफरेंस है। व्यू बैग लिखने के बाद डॉट देना है और अपना की का नाम देना है, मतलब आपका कुछ भी जो नाम होगा डेटा के हिसाब से उसका नाम यहाँ पे मेंशन करना। जैसे कि मैंने लिखा मैसेज, तो इसी तरह से आप भी कुछ अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखना है हेलो, ठीक है। एक और मैसेज देना है, दो मैसेज देते हैं और उसमें सिंगल वैल्यू पास करते हैं। मैसेज टू यहाँ लिखेंगे व्यू बैग, ठीक है, व्यू बैग डेटा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, व्यू बैग में डेटा जमा हो जाएगा और व्यू बैग को हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर पे ला करके बाइंड करवा देंगे। बाइंड करवाना ये मेन इंपॉर्टेंट है, कैसे बाइंड करवाते हैं। तो इंडेक्स का नाम को हम लोग दे देंगे, प्रिंट करेंगे व्यू बैग, कुछ भी नाम दे सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद एस2 स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे जो भी हम लोग यहाँ पे रखे थे उसको कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि व्यू बैग में मैसेज है, मैसेज, और यहाँ पे अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसको सी शार्प का कोड बनाने के लिए रिजल्ट सिंटैक्स लगाना पड़ता है, जिसके लिए डायरेक्ट लगाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक मैसेज आ गया, इसी को कॉपी करते हैं और नीचे इंटर मार करके प्रेस करते हैं और इसके लास्ट में इसको लगा देते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा व्यू बैग में जो भी डेटा भरा वो इसके अंदर पे आएगा और हमारे इंडेक्स पेज में ये डिस्प्ले हो जाएगा। इंडेक्स पेज मतलब HTML पेज होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ से रन करते हैं। अब जहाँ से रन करना वहाँ से ही रन करना, वरना ये सब भी स्विच हो सकता है। अगर आपका व्यू बैग होम में है, आपका काम किया हुआ, तो यहीं पे कंट्रोलर पे आना और इसको एग्जीक्यूट कर देना। तो ये रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये हमारा व्यू बैग से डेटा क्या हो गया, यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड और आई एम व्यू बैग डेटा। तो ये तो फिलहाल सिंगल सिंगल वैल्यू को लाना। तो सिंगल सिंगल वैल्यू को कैसे लाते हैं, और एक चीज़ यहाँ पे दिखाएं हम, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा कंट्रोलर बाय डिफॉल्ट जो था वो हीट हो गया था। तो यहाँ पे URL भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। जो आपका करंट कंट्रोलर पे काम किए हैं उस कंट्रोलर को नाम को कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट कर देना है।
और इंटर दबाने से क्या होगा, जो कंट्रोलर पर रिसेंट काम हो रहा है वहाँ पे हिट हो जाएगा और जो आपका डेटा यहाँ पे था वो आपको इंडेक्स मिल जाएगा। तो ये था हमारा सिंगल पेज का सिंगल वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, एक एरे जैसे कि व्यू डेटा में किए थे, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, व्यू डेटा व्यू बैग में क्या करेंगे, एरे को स्टोर करेंगे और एरे का वैल्यू को क्या करेंगे, इंडेक्स पेज में बाइंड करवाएंगे। तो वो कैसे करते हैं, तो पहले हम इसी नाम पे एक एरे बनाएंगे। एरे का सिंबल क्या होता है, थर्ड ब्रैकेट, और इसके बाद एरे का नाम। लास्ट क्लास में हम लोग फ्रूट नेम से काम किए थे, तो वही ले लेते हैं फ्रूट। अब यहाँ पे एरे बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं और यहाँ पे फ्रूट का नाम दे देंगे, मैंगो हो गया, कॉमा सेपरेटेड करके लगाना है डेटा को। इसके बाद हो गया हमारा एप्पल, इसके बाद हो गया हमारा ना। तो ये हमारा स्ट्रिंग के अंदर में क्या हो गया, एक एरे जमा हो गया। तो ये अभी हमारे इस स्ट्रिंग के एरे के अंदर पे स्टोर हुआ है, बट इसको हमको व्यू बैग के अंदर में कैसे लेना है, तो व्यू बैग लिखना पड़ेगा पहले। व्यू बैग डॉट, आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दीजिएगा, हम फ्रूट दे देते हैं, फ्रूट लिख देते हैं। और स्ट्रिंग के एरे में जो वैल्यू स्टोर हुआ था उसको यहाँ कॉपी करना और इसके अंदर पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एरे का जो वैल्यू था, ध्यान से देखना, एरे का जो वैल्यू है ये सारा वैल्यू फ्रूट में चला गया। अब ये फ्रूट को वैल्यू को क्या किए, हम इस व्यू बैग के अंदर में डाल दिए। अब इसी व्यू बैग को क्या करेंगे, इसके इंडेक्स में जाएंगे और व्यू बैग का डेटा को अगर हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे, अगर ऐसा, तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि लिस्ट ऑफ डेटा आ रहा है, एक सिंगल डेटा नहीं है इसके अंदर में, इसके अंदर में लिस्ट ऑफ डेटा। इसको इसके लिए इसको क्या करते हैं हम लोग, एक एक करके निकालना पड़ेगा। एक एक करके निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लूप का सहारा लेते हैं। और लूप कैसे लिखते हैं, यहाँ पे रिजल्ट इंडेक्स पेज इंडेक्स डॉट सी एच एस टी एम एल, देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, हमारा पेज क्या, सी एच एस टी एम एल मतलब सी स्टार एस टी एम एल है। मतलब यहाँ पर हम लोग सी सात का भी कोड लिख सकते हैं और एच टी एम एल का कोड भी लिख सकते हैं। तो सी सात का सिंटैक्स बनाने के लिए सी एम बी सी में क्या होता है, रिजल्ट सिंटैक्स का यूज़ करना पड़ता है। रिजल्ट सिंटैक्स लिखने के लिए डायरेक्ट लिखना पड़ता है। और अगर आप फॉर ईच लूप लिख रहे हैं तो फॉर ईच लूप लिख सकते हैं, ठीक है। 3 बार टाइप दबाएंगे, खुद ब खुद फॉर ईच लूप का सिंटैक्स हमको दे देगा वो। अब यहाँ पे क्या करना है, जो हम लोग होल्ड किए थे अपने कंट्रोलर पे फ्रूट का नाम वेरिएबल को, इसको कॉपी करना है और अपने व्यू पे चलना है। और यहाँ पे कलेक्शन में क्या करें, कलेक्शन के अंदर में वो जो भी व्यू बैक का डेटा था वो यहाँ पे इंसर्ट करवा देना, ठीक है। तो फिलहाल ये क्या हो गया, हमारा एक एक लूप बन गया जिसमें लिस्ट ऑफ डेटा व्यू बैक के अंदर में। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे कोई कास्टिंग नहीं करेंगे, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे कि व्यू डेटा का डेटा को क्या कहते हैं, हम लोग कास्टिंग कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखना लास्ट वीडियो, मेरे पहले वाला वीडियो को, समझ में आएगा कि कास्टिंग कैसे हुआ था। कि व्यू डेटा को मैंने क्या किया था, स्ट्रिंग के साथ एरे लगाए थे और उसको कास्टिंग किए थे। पर व्यू बैग में कुछ ऐसा नहीं है। व्यू बैग में क्या होता है, सिंपल सा काम होता है, आप व्यू बैग में जो डालोगे वो डेटा डायरेक्ट आपके यहाँ पे आ जाएगा। बहुत सारा खुल के पहले काट दो, जरूरत करेंगे तो काट देते पहले, क्या है काम का। ये दो कंट्रोल, ये पहला क्लास का डेटा के साथ काम हो रहा था। और अभी जो बताएं हम लोग व्यू बैग, ये व्यू बैग का डेटा है। तो व्यू बैग में हम लोग आ गए। अभी क्या करना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट पे बाइंड करवाएंगे। और लिस्ट बनाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, यूएल का टैग लगाएंगे ऊपर। यूएल का टैग लगाने के बाद अंदर पे एल के अंदर में क्या करते हैं, डेटा को डालते हैं। अभी ये एल क्या होगा, डायनामिक आएगा। अभी डायनामिक कैसे आएगा वो देखना। अभी क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसके यहाँ पे कट करेंगे और इसके नीचे डाल देंगे। और ये यूएल को कट करेंगे और इसको लूप के बाहर डाल देंगे। तो फॉर्मेट देखना, यूएल ओपन हुआ, यूएल बंद हुआ और अंदर में एल बना। एल मतलब एक एक करके लिस्ट इससे निकलेगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके अंदर से जो आइटम आएगा, पहला फ्रूट का नाम जो आएगा वो इसको देगा और ये आइटम के अंदर पे चला जाएगा। अब ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये अभी नॉर्मल सा नेम है। इसको सी टाइप का कोड बनाने के लिए डॉलर का @ का सिंबल लगाना पड़ेगा।
तब जा करके ये क्या करेगा, एक एक डेटा व्यू बैक से निकालेगा आइटम में और आइटम का वैल्यू को इसमें डिस्प्ले दे देगा और एलाई करके क्या होगा, एक नया नया एलाई बाइंड हो जाएगा। तो अभी इसको रिफ्रेश करते हैं और डिबग लगा के चेक करते हैं कैसे ये काम करता है। चलो रिफ्रेश मारते हैं। तो एक बार यहाँ पर आके यूआरएल से इंटर मारना है, यूआरएल में इंटर मारना है, F10 करके नीचे उतरो, F10 करके नीचे उतरते हैं धीरे धीरे। देखो ये हमारा लिस्ट ऑफ एरे, मतलब एरे के अंदर में वैल्यू आ गया, चारों आ गया ना, एक एक इंडेक्स करके आ गया और ये क्या हो गया, वी बैक के फ्रूट में चला गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, कंटिन्यू कर देते हैं। F10 दबाते रहना है जब तक हमारा HTML पेज खुल ना जाए। अभी देखो ये क्या कर रहा है, एक एक आइटम निकाल रहा है इससे। पहला आइटम क्या था, मैंगो, मैंगो यहाँ पे डिस्प्ले दे दिया। दूसरा आइटम निकाला, देखो यहाँ पे क्या होगा, बनाना। इसी तरह से क्या करेगा, वो निकालता जाएगा, डालता जाएगा और भी क्या करेंगे, कंटिन्यू। तो ये क्या हो गया, व्यू बैक का डेटा आ गया हमारा लिस्ट के थ्रू, ठीक है ना। कौन सा लूप लगाएं हम लोग, फॉर ईच लूप लगाएं। फॉर लूप भी आप लगा सकते हैं, बस यहाँ पे इंडेक्स नंबर आपको चेंज करना होगा, आई को डाल देना होगा, ठीक है। तो आई समझ में आ गया होगा। व्यू बैक में हम लोग कोई भी कास्टिंग नहीं किए हैं, व्यू बैक में हम लोग को कोई कास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि व्यू बैक एक अलग तरह का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये कितना ईजी है, समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, आप लिस्ट में काम करेंगे। ये तो हमारा हो गया एरे जी। अब हम नीचे क्या कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, जो कि ज़्यादातर वैल्यू का डेटा जो उठता है लिस्ट में ही उठता है डेटा, और लिस्ट को ही लेके जाना पड़ता है HTML पेज में, ठीक है। और लिस्ट बनाते क्या से, लास्ट क्लास में बताया था कि जेनेरिक लिस्ट हम लोग बनाते हैं। लिस्ट लिखना पड़ता है, अंदर पे एक वेरिएबल का नाम लेंगे, अगर आपको इंटीजर वैल्यू हो तो इंटीजर, और आपका अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, और इंटीजर तो इंटीजर लिखना पड़ेगा, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो ये फॉर्मेट हो गया लिस्ट बनाने का, एक्चुअली में यही होता है लिस्ट का फॉर्मेट। अब ये हमारे साइट में क्या, ये हमारा डेटा को होल्ड करेगा, कौन, ये व्यू बैक लिस्ट, ठीक है। ये लिखे हम लोग न्यू का कीवर्ड लिस्ट, और इसके अंदर में स्ट्रिंग, ये हो गया एक तरह का जेनरिक लिस्ट। और जेनरिक लिस्ट क्या है, ये हम लोग आगे सीखेंगे क्या है। तो इतना जान के रखना है कि एक तरह का जेनरिक लिस्ट बना, और लिस्ट के अंदर में हम क्या करेंगे, वैल्यू को होल्ड करवाएंगे। हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सजाए के लिखेंगे, सजाए का नाम दे देते हम लोग आमिर असद, ठीक है। लास्ट में कोई कॉमा नहीं देना, जैसे कि यहाँ पे कोई लास्ट में कॉमा है एरे में, तो सेम चीज़ यही है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं अंदर वाला पार्ट, और आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई इशू नहीं। अब क्या करेंगे, ये लिस्ट का डेटा को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ये हमारे क्या करेगा, ये लिस्ट पूरा बना दिया, और बनाने के बाद इसमें जमा हो गया डेटा। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग, अब एक इसी तरह का सेम यूआरएल लेंगे और इसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो कॉपी को नहीं करके लिख लेते हैं। अब यहाँ पे अब क्या करना है, अगर आप टेबल में डेटा दिखाना चाह रहे हो, टेबल में, ठीक है, तो टेबल पे भी आप इस तरह से बाइंड कर सकते हो। टेबल ले लिए हैं, TR ले लिए यहाँ पे। अब TD को क्या करेंगे हम लोग, अगर TR में डेटा बनाना है तो क्या करेगा, एक साथ सब आ जाएगा। TD में लेंगे तो कॉलम आ जाएगा, TR में ही डेटा को बाइंड करवाते, TD जरूरत नहीं है हम लोग। अब यहाँ पे कुछ हाइट भी सेट करें जो देखने में अच्छा लगेगा। हाइट हो गया, हाइट दे दो इसका 200 पिक्सल,
डिस्कनेक्ट हो गए। अब क्या करना, लूप चलाना है। तो लूप कैसे चलाएंगे, ये टीआर को बाइंड करवाना, ध्यान देना, ठीक है। क्या आएगा हमारा, देखिए एक रो में डेटा मेरा नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है। तो टीआर को यहाँ पर हम लोग को टीआर में लूप को लाना है। तो सबसे पहले रिजल्ट सिंटैक्स लगाना है और फॉर ईच आ गया। अब जैसे यहाँ पे काम किए थे सेम यहाँ पर भी करेंगे। जो लिस्ट में डेटा उठा है उसको यहाँ से कॉपी करिए और कलेक्शन में जाके डाल दीजिए। कलेक्शन की जगह में लिस्ट आ गया और यहाँ पे टीआर को कॉपी करिए, यहाँ से कट करके अंदर ले जाइए और रिजल्ट सिंटैक्स के जरिए क्या करना, आइटम को कॉपी करना यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो चलते हैं इसके आउटपुट में क्या आता है देखते हैं। रिफ्रेश मारेंगे भैया तो देखो क्या हो गया, एक एक करके नीचे उतर से F10 दबा करके ये आरे बना था पुराना वाला, ये अभी हमारे पास लिस्ट रेडी हो गया। इसके अंदर में देखो 4 काउंट है, मतलब 4 डेटा है, ठीक है ना। 4 इंसान का नाम यहाँ पे आ गया। अब इसको व्यू पेज में ले जाते हैं। तो पहले एरे को बाइंड करवाएगा क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है कोड। उसके बाद हमारे लिस्ट वाला डेटा को बाइंड करवाएगा। कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक लाइन पे हमारा डेटा को दे दिया, ठीक है। आप इसको इसके साथ भी कर सकते हैं, जैसा इसको बनाए हैं इसको इस तरह से भी कर सकते थे, ठीक है। तो दोनों में से जो आपको करना है, यूएल के थ्रू डेटा बाइंड कराना वो करा लो, टीआर के थ्रू बाइंड करवाना या टीआर के थ्रू बाइंड करवा लो। करके इसको डाल देते हैं अंदर। डेटा ये हमारा क्या हो गया, आ गया। तो वहाँ पर मिस्टेक क्या था, मिस्टेक यही था हमारा कि एक टीआर के अंदर में 1 टीडी को लेना ज़रूरी था, ठीक है। तो एक टीआर के अंदर में 1 टीडी तब जा करके हमारा क्या होगा, एक रो कंप्लीट होगा, ठीक है। हेलो। तो हेलो। तो ये हमारा लिस्ट का डेटा फिर से बता रहे डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो पहले क्या किए, लिस्ट का डेटा को यहाँ पे रख लिए और साथ ही साथ वापस आए यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद फॉर ईच लूप लिए, फॉर ईच लूप में लिस्ट का डेटा को डालें, टेबल पहले लिख दिए, टेबल के बाद टेबल को बंद किए, अंदर पे लूप लगा दिए। लूप लगाने का तरीका क्या, टीआर, उसके बाद एक टीडी, टीडी के अंदर में जो भी आइटम आ रहा है वो डाल दिए और इस टीआर को बंद कर दिए। तो ये क्या करेगा, जब भी 1 डेटा आएगा एक टीआर जनरेट करेगा विद टीडी के साथ, ठीक है। तो इसी तरह से ये डेटा बाइंड करता जाएगा, हमारा एक रो कॉलम बनता चला जाएगा। तो एक रो एक कॉलम, एक रो एक कॉलम, एक रो एक कॉलम आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा व्यू बैक का डेटा कैसे मेंटेन होता है, ठीक है। समझ में आया क्या कैसे होता है। तो अभी यहीं तक रहने देते, फिर आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो पे।